हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं पेंट एंड पेंट से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में। एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्टेम्पर एंड इसके यूसेस और डिस्टेम्पर से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सो गाइस एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड तक में आप डिस्टेम्पर के बारे में हर एक चीज जान जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपके रंगों की दुकान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिस्टेम्पर। बहुत लोगों ने बहुत कस्टमर्स हमको पूछते हैं कि डिस्टेम्पर क्या चीज है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कोटिंग कैसा है उसका। तो आज वो हर एक चीज जितना भी है, जो भी है, आज इस वीडियो पे कवर अप हो जाएगा। तो शुरू करते हैं डिस्टेम्पर के साथ। तो सबसे पहले डिस्टेम्पर के 5 कैटेगरीज होते हैं: 1 केजी का, 2 केजी का, 5 केजी का, 10 केजी का और 20 केजी का। और अगर मैं आपको दिखाऊं वीडियो पे, अभी आपको दिख जाएगा। ये आपका 2 केजी का डिस्टेम्पर, ये आपका 5 केजी का डिस्टेम्पर, ये आपका 10 केजी का और ये है 20 केजी का डिस्टेम्पर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेम्पर बनता किस चीज से है। तो मैं बताऊं भाई, देखो, अगर एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो पहले के टाइम पे होता था चूना वाला पेंट। ठीक है, तो अगर वो चूने वाले पेंट को अगर हम पकड़े तो उसका जस्ट अपग्रेडेशन है डिस्टेम्पर। कैसे? पहले जो पुताई जो करते थे, पुताई का जस्ट बाद वाला फॉर्म है डिस्टेम्पर। अब ये क्या प्लास्टिक पेंट से अच्छा है? कभी भी नहीं, क्योंकि प्लास्टिक पेंट्स में बहुत सारे एक्स्ट्रा केमिकल्स यूज होते हैं, रेजिन्स यूज होते हैं, तो डिस्टेम्पर में नहीं होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि चूना वाला जो पेंट है उससे जस्ट एक एक जो कैटेगरी है ऊपर है आपका डिस्टेम्पर। सेकंड क्वेश्चन जो हमको पूछा जाता है वो है क्या ये कॉस्ट एफिशिएंट है। ये बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। नॉर्मली अगर हम लोग अगर प्राइसिंग की बात करें तो 1 लीटर जो आपका प्लास्टिक पेंट जो आता है वो आ जाता है आपका अप्रोक्स 200 रुपए लीटर। लेकिन अगर आप डिस्टेम्पर का अगर देखेंगे तो 1 केजी आपका 70 रुपए का आ जाएगा। 20 लीटर का अगर आप देखेंगे, सबसे कम दाम वाला जो आपका प्लास्टिक इमल्शन होता है वो आपका अप्रोक्स 3,000 4,000 ऐसा करके पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्टेम्पर देंगे, 20 केजी वाला जो डब्बा होता है वो आपका पड़ जाएगा अप्रोक्स, कुछ दुकानों में 880 में मिल जाएगा, कुछ दुकानों में 950 में मिल जाएगा, कुछ दुकानों में 1050 का भी मिल जाएगा। तो आपका बहुत ज्यादा उसमें सेविंग हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन आता है क्या ये बजट फ्रेंडली है। ये तो मैंने बता ही दिया कि हाँ, ये बजट फ्रेंडली है। आपका एक रूम में अगर मान लीजिएगा आपका 10 केजी लग रहा है तो 10 लीटर पेंट में आपका अप्रोक्स लग जा रहा है आपका, प्लास्टिक इमल्शन अगर आप कर रहे हैं तो 10 लीटर में आपका पड़ जा रहा है अप्रोक्स 1000 के ऊपर, और यहाँ पर आपका 800 700 800 में आपका हो जा रहा है। इसके बाद वाला क्वेश्चन आ रहा है कि ये कब कवरेज कितना देता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेंट रिलेटेड जितने भी मतलब क्वेश्चंस आते हैं सब में एक क्वेश्चन कॉमन रहता है कि कवरेज कितना होता है इसका। तो आज पूरा ब्रेक डाउन कर देते हैं इसको। तो 2 कोट के लिए इसका कवरेज होता है 50 से 55 का। चलो, एक कोट और उसके ऊपर एक और जो हम कोट करते हैं उसका कवरेज आ जाएगा आपका 50 से 55। तो आनुमानिक अगर हम लोग अगर एक अंदाजा लगाए तो 1 केजी डिस्टेंस पर अगर आप यूज कर रहे हैं 50 से 55 आपको मिल रहा है स्क्वायर फीट। 2 केजी अगर आप यूज कर रहे हैं तो वही आपका हो जाएगा 100 से 110। 5 केजी अगर आप कर रहे हैं तो आपका कवरेज अप्रॉक्स आ जाएगा 250 से 275, यानी 250 से 275। 10 केजीज अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा 500 से 550, यानी 500 से 550। और 20 केजी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप 1000 स्क्वायर फीट से 1100 स्क्वायर फीट तक आप कवर कर सकते हैं। 1000 से 1100 स्क्वायर फीट यू गैस कैन कवर। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन आता है जो हमारे कस्टमर पूछते हैं कि एक कोट से हो जाता है, 2 कोट से हो जाता है। तो मैं ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन ये बता दे रहा हूँ। कोई सा भी पेंट जब हम रेकमेंड करते हैं किसी को, प्लास्टिक हो, एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो, जैसा भी हो, एनामल हो, तो हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कस्टमर को कि वो हमेशा 2 कोट ही करे। 2 कोट में जो फिनिश आएगा, 2 कोट में जो ग्लेज आएगा, 2 कोट में जो काम होगा, देख के ही अच्छा लगेगा। एक कोट में हर एक चीज कवर अप नहीं होती। तो डिस्टेम्पर हो, प्लास्टिक पेंट हो, इमल्शन हो, या फिर आपका इनामल पेंट हो, या आपका एक्सटीरियर वॉल पेंट हो, कोई सा भी कंपनी का हो, किसी का भी हो, वो आपको 2 कोट ही करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद का एक क्वेश्चन आता है कि फिनिश कैसा है, स्मूथ है, मैट है, कैसा है। तो डिस्टेम्पर का देखिए, अभी तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जिन लोग ग्लॉसी फिनिश वाला डिस्टेम्पर यूज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। पर यूजुअली अगर आप डिस्टेम्पर का काम करेंगे तो ये नॉन ग्लॉसी मैट फिनिश में ही आता है। नॉन ग्लॉसी मैट फिनिश, मैट फिनिश का अगर कोई सा भी काम अगर आपको लो बजट में करना है तो यू गाइस कैन यूज डिस्टेम्पर। फिर इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें हमको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं।
तो मैं अभी आपको कुछ-कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जो एक्चुअली इससे होता है। जैसे कि अगर कोई माइनर डेंट है, कोई माइनर स्क्रैचेस है, कोई माइनर जैसे बच्चे लोग हाथ-वाथ देके कोई रंग लगा दिए हैं, तो वो सब 2 कोट में आपका डिस्टेंपर कवर कर देता है। नॉर्मली एकदम माइनर माइनर से जो आपका होता है, वो सारा का सारा डिस्टेंपर आपका कवर कर देता है। जैसे मान लीजिए माइनर कोई वॉल में कोई स्क्रैचेस आ गए या फिर मान लीजिए कोई बॉल से खेल रहा था, कोई डेंट पड़ गया, तो नॉर्मली आप डिस्टेंपर से तो कवर अप कर सकते हैं। अब क्या-क्या नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन आया था हमारे पास। जैसे कि डैम्प जो हम हमारा रहता है, डैम्प की जगह पे अगर आप डिस्टेंपर मारेंगे, क्योंकि इसमें कोई वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती या केमिकल्स नहीं होते, तो डिस्टेंपर आपको डैम्प के लिए कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं करेगा। उल्टा अगर आपका काम और खराब हो जाएगा। कुछ महीनों के बाद जब पानी वहां से सोख होके या सोख होगा, तो आपका काम वहां पर खराब होगा। तो डिस्टेंपर को हम रिकमेंड करते हैं कि आप डैम्प वाले जगहों पे यूज ना करें। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक डिस्टेंपर का वर्क यहाँ पर डाला है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट आपका बाथरूम के पास था, तो किसी चीज की वजह से शायद तक लीकेज हुआ हुआ या यहाँ वहां पर शायद तक पानी लगा हुआ या सोख हुआ हुआ पानी, तो वहां पर आपका डैम्प हुआ है। जहां पर आपका डैम्प हुआ वहां पर जब आपने डिस्टेंपर यूज किया, वो जगह थोड़ा सा फेड हुआ या फिर वो शो करने लगा कि ये जगह पे प्रॉब्लम है। उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के अगर आप देखेंगे, तो बाकी का बाकी सारा जितना भी वॉल है, सब में ग्लेज बढ़िया आया है, फिनिश बढ़िया आया है, टेक्सचर बढ़िया आया है। लेकिन उस एक पॉइंट में क्योंकि वहाँ पानी सोख था या डैम का कुछ प्रॉब्लम था, तो वहां पर स्पॉटिंग्स आ गए थे। इसीलिए जब भी आप डिस्टेंपर का यूज करें, आप इसको मेक श्योर करें कि उस जगह पे डैम्प ना हो, वो जगह ड्राई हो। और इन केस ऐसे किसी जगह पे आपको डिस्टेंपर का यूज करना पड़ रहा है जहां पर डैम्प हो, तो आप ये भी मेक श्योर करें कि वो जगह पे आपने डैम्प ट्रीटमेंट करके उस जगह को डैम्प प्रूफ बना दिया है, ताकि आपका फिनिश और टेक्सचर जो है वो बढ़िया फिनिश है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंपर का फाइनल एक रिजल्ट। ऐसा दिखता है डिस्टेंपर से। अब आते हैं कि इसका वॉशेबिलिटी कैसा है। हाँ, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो डिस्टेंपर का अगर आप वॉशेबिलिटी अगर प्रॉपर्टीज अगर पूछे, तो डिस्टेंपर वॉशेबल नहीं रहता। कोई भी अगर आपको बोले कि डिस्टेंपर से आप वॉश कर सकते हैं, पानी लगा के आप थोड़ा सा उसको घसेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं, गलत बात है। डिस्टेंपर कभी भी वॉशेबल नहीं था, अभी भी नहीं है। अगर आप ज्यादा पानी यूज करेंगे डिस्टेंपर पे, तो डिस्टेंपर का जो पेंट है वो निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंपर इको फ्रेंडली है कि नहीं। हाँ, डिस्टेंपर में नॉर्मली उतना केमिकल यूज नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इसमें चौक लाइम फिर आपका कुछ पिगमेंट फिगमेंट ये सब आपका स्टेनर एंड ऑल ये सब यूज होता है, तो उतना कुछ उसमें खास केमिकल का यूसेज नहीं है। तो ये इको फ्रेंडली है आपका। लाइक आप जब डिस्टेंपर जब कर भी रहोगे, ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उतना ये टॉक्सिक नहीं है। फिर आता है एक क्वेश्चन की ये कितने देर में सूखता है। तो दिसंबर अगर हम देखें तो बहुत जल्दी सूखता है, बहुत क्विक ड्राइंग प्रोडक्ट है ये। अगर एक नॉर्मल प्लास्टिक पेंट में जो जो एलिमेंट्स और जो जो केमिकल्स यूज होते हैं, उसमें रेजिन यूज होता है, तो सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। बट डिस्टेंपर अगर आप देखेंगे, तो डिस्टेंपर अगर मान लीजिए आप अभी मार रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे में वो सूख जाता है, 5 घंटे में वो सूख जाता है। तो डिस्टेंपर बहुत ज्यादा क्विक ड्राइंग एलिमेंट है। अच्छा, एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ इसको यूज करना है, ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। डिस्टेंपर हम नेचुरली नेचुरली नहीं बोलूंगा, डिस्टेंपर हम यूजुअली हमेशा ही रिकमेंड करते हैं कि डिस्टेंपर आप इंटीरियर वॉल्स पे यूज करें, क्योंकि डिस्टेंपर जो है उसमें कोई वाटर प्रूफिंग एलिमेंट्स नहीं होते हैं, कोटिंग एलिमेंट्स नहीं होते हैं, एंटी डस्ट एलिमेंट्स नहीं होते हैं, उसमें ज्यादा कुछ केमिकल यूज ही नहीं होता है। इसलिए डिस्टेंपर को हम बोलते हैं कि आप इंटीरियर वॉल पे यूज करें, जस्ट फॉर पेड पर्पसेस। लाइक आपको एक लो बजट में बहुत टाइम होता है कि कोई भाड़ा वाड़ा आप किसी को रेंट पे देंगे, या फिर आप नहीं रहेंगे, जस्ट एक आपने घर खरीदा तो पेंट करके आपको रखना है, बाद में इन फ्यूचर आप यूज करेंगे, तो वो सारे कामों पे आप प्राइमर या फिर डिस्टेंपर का यूज कर सकते हैं। प्राइमर वाला वीडियो हम शेयर करेंगे। आज डिस्टेंपर का अगर बात करें, तो डिस्टेंपर जस्ट फॉर पेंट पर्पसेस होता है। जो पहले के टाइम पे जो चौक हम यूज करते थे, चूने वाला पानी जो यूज करते थे, उसका रिप्लेसमेंट है डिस्टेंपर। आपने जस्ट पेंट करके रख दिया, आपने रेंट दे दिया, आपने पेंट करके रख दिया, आप उसको रख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। एप्लीकेशन अगर हम करें, तो ये हम यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर साइड पे। वो भी मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंटीरियर वॉल पे यूज कर रहे हैं, तो जहां डैम्प है, अगर किसी वॉल पे आपका डैम्प है, तो उस वॉल पे पहले डैम्प ट्रीटमेंट कर ले, उसके बाद डिस्टेंपर यूज करें। कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि डिस्टेंपर में पानी अगर आप ज्यादा डालोगे, तो उसका वो रंग ही निकल जाएगा, या शायद डिस्टेंपर भी निकल जाएगा, बहुत ज्यादा पानी गिरा तो इसके वजह से आपको पहले डैम ट्रीटमेंट कर लेना है। डैम स्टॉप एडवांस से सीधा सुपर लेटेक्स से, डॉक्टर फिक्स लेटेक्स पावर से, उसके बाद आपको डिस्टेंपर यूज करना है, ताकि आपका वो जगह ड्राई रहे और डिस्टेंपर कभी ना निकले।
इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्टेम्पर लास्ट कितने साल तक है। तो डिस्टेम्पर का शेल्फ लाइफ होता है 2 से 3 साल। नॉर्मली जितना भी साल हम रिकमेंड करते हैं कस्टमर को, जितने भी साल हम बताते हैं या जितने भी साल का वारंटी देते हैं, तो उससे हमेशा 2-3 साल ज्यादा ही होता है। तो ऐसा भी देखा गया है डिपेंडिंग ऑन योर वॉल कंडीशन की डिस्टेम्पर अगर आप लगाए 1 साल 2 साल 3 साल भी आपका ठीक जा रहा है, 5 साल 6 साल भी आपका ठीक जा रहा है। कभी कभी होता है कि शायद तक बहुत रफ यूसेज हो रहा है, कोई की मारे कुछ कर रहे हैं, या फिर बच्चे बच्चे हैं कि लोग बहुत ज्यादा वॉल्स पे उनका हाथ लगता है या फिर पानी वानी डालते हैं, तो उसमें ज्यादा दिन नहीं टिकता है, 1-2 साल में ही खराब हो जाता है वो पेंट आपका। तो डिस्टेम्पर का शेल्फ लाइफ में अगर ओवरऑल पकड़ूं तो आपका 2 से 3 साल तक हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे कस्टमर्स हमेशा हमसे पूछते थे। होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको डिस्टेम्पर का कुछ काम करना है, सारी की सारी जो भी डिस्टेम्पर का जो भी चीज होना है, वो सारा का सारा चीज मैंने यहाँ पर बता दिया। तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज मैंने ऑलमोस्ट बता रहे हैं यहाँ पर। कुछ भी अगर आपको लगे कि मैंने मिस आउट किया है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो अब आते हैं इसके प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि काफी कस्टमर पूछते हैं कि सारे प्रॉपर्टीज ही है या फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो बिल्कुल इसके डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि डिस्टेम्पर एक चूने पानी का रिप्लेसमेंट है। तो इसका फाइनल कोट हो जाने के बाद जब ये सूखता है तो इससे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। जैसे कि अगर आपका कभी हाथ लगे, कपड़ा लगे, तो वो डस्ट पाउडर जो रहता है वो आपके कपड़े पे लग सकता है। सेकेंड इसका प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप एक हाई एंड एक एक्सपेंसिव जब आप एक प्लास्टिक इमल्शन जब आप करते हैं, तब उसमें एक ऑयली टेक्सचर आता है फिनिश के बाद, एक उसमें एक स्लिपरी एक नेचर रहता है, जिसका वजह से वो बहुत शाइन आता है। तो इसमें आपका शाइन नहीं आएगा। प्लस है कि ये वॉशेबल नहीं होता। बाकी जो प्रीमियम जो प्लास्टिक पेंट्स होता है वो वॉशेबल होता है। इसमें डिस्टेम्पर में आपको कोई भी वॉशेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर आपका है तो शेल्फ लाइफ अगर हम देखें, तो बाकी प्लास्टिक इमल्शंस के शेल्फ लाइफ 4 से 5 साल से लेके 7 साल 8 साल 9 साल तक जाते हैं। लेकिन डिस्टेम्पर का ऑन द अदर हैंड आपका 2 से 3 साल तक रहेगा। हाँ, डिस्टेम्पर का एक और डिसएडवांटेज है कि जो फिनिश जो आपका है वो प्रीमियम फिनिश नहीं होगा। बाकी प्लास्टिक पेंट जो रहता है, एक प्लास्टिक कोटिंग आपका पड़ता है एक वॉल पे, प्लास्टिक जैसे एक पूरा कोट पड़ता है। लेकिन डिस्टेम्पर जो रहेगा वो आपका एक चूने के जैसा आपका एक फिनिश रहेगा। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डिस्टेम्पर के साथ, जो प्रीमियम प्लास्टिक पेंट जो रहता है, प्लास्टिक इमल्शन जो रहता है, उसका फाइनल फिनिश जो होगा वो पूरा एक प्लास्टिक लेयर रहेगा, प्लास्टिक कोट रहेगा, जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इसमें एक बढ़िया शाइन आता है, बढ़िया आपको कवरेज मिलता है। लेकिन आपका जो डिस्टेम्पर जो रहेगा वो आपका एक मैट फिनिश, बहुत ही खुरखुरा एक आपका सरफेस मिलेगा, जो कि प्लास्टिक से बहुत ही लो क्वालिटी का एक फिनिश आता है उसमें। सो मेरे दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जितने भी डाउट्स थे सारे के सारे मैं कोशिश किया कि कंप्लीट कर पाऊँ। सो अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर जो लोग अपकमिंग डेज में पेंट करेंगे, उनको कुछ अगर जरूरत पड़े पेंट का इंफॉर्मेशन, या फिर उनको और कुछ अगर जरूरत पड़े, तो इस वीडियो को जरूर उन तक पहुंचाइएगा, रिकमेंड कीजिएगा हमारा पेज, ताकि और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं उनको दे पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो एक कमेंट जरूर करना मुझे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इनकेस आपका अगर कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहा, या आपको ऐसा कुछ पता है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, तो वो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। ठीक है।